हेलो नमस्कार। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स के नंबर 1 स्टडी चैनल आर के मैथ्स फाउंडेशन में। हम कक्षा 5 की जवाहर नवोदय कक्षा ही कर रहे थे। आज हम एक नई प्रश्नावली औसत उसकी शुरुआत करेंगे। अगली प्रश्नावली जो पढ़ेंगे आज हम वो है एवरेज औसत। नई प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे औसत, एवरेज। तो ये प्रश्नावली पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज होता है क्या। एवरेज को हम मध्यमान भी बोलते हैं, माध्य भी बोलते हैं एवरेज को। एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। मान लेते हैं आप जैसे कोई मैच खेल रहे हो। आज आपने मान लो जैसे आपने कोई क्रिकेट का मैच खेला। आज हमने 20 रन बनाए, अगले मैच में हमने 25 रन बनाए, अगले मैच में फिर हमने 30 रन बनाए, फिर अगले मैच में 0 रन बनाए। तो ऐसे कुल मिला के जितने मैच खेले हमने, उन मैच का मतलब बराबर का हिस्सा, जिसको हम बराबर के भागों में बांटते हैं कि भाई प्रत्येक मैच का हिस्सा कितना बनता है, बराबर करे सभी को। जितने टोटल रन बनाए उन रन को बराबर बांटना है कि भाई एक मैच में टोटल इतने रन बने, ताकि प्रत्येक मैच में इतने इतने रन बने तो टोटल कुल इतना हो जाएगा। यानी बराबर का हिस्सा बांटते हैं, उसे बोलते हैं एवरेज, औसत बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं आपने कोई संख्या, जैसे आपने कोई क्रिकेट मैच खेला। आपने क्रिकेट मैच की मान लेते कुछ पारियां थी। एक पारी में आपने रन बनाए 7, एक में बनाए 9, एक में बनाए 20, एक में बनाए आपने 25 और एक में आपने बनाए 1। तो आपने टोटल कितने मैच खेले? देखो 3 और 2, कितने मैच खेले आपने? टोटल 5 मैच खेले। तो अब उसका आपको एवरेज निकालना है कि प्रत्येक मैच को इनको बराबर भागों में बांटना है, ताकि प्रत्येक मैच के हिस्सा कितना है उसे बोलते हैं एवरेज। तो प्रत्येक मैच का भाग क्या हुआ? पहले सबसे पहले अपन को क्या करना है, एवरेज निकालते कैसे, औसत कैसे निकालते हैं? औसत हम कैसे निकालते हैं? तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सभी को जोड़ेंगे। 7 और 9 कितने होंगे? औसत निकालने के लिए जितने रन हमने बनाए उन सभी रनों को हमें जोड़ना है। 7 + 9 + 20 + 25 + 1। फिर उसमें भाग लगाना है। क्या लगाना है? भाग लगाना है। भाग किसका भाग लगाना है? हमने टोटल कितने मैच खेले। ये पहला मैच 7 रन बनाए, दूसरा मैच 9 रन बनाए, तीसरा मैच 20 रन बनाए, ये चौथा मैच 25 रन और ये पांचवा मैच 1 रन। यानी टोटल हमने कितने मैच खेले? 5 मैच खेले। तो ये 5। तो यहां से 7 और 9 कितने हो जाएंगे? 16, 16 और 20 26, 26 और 15 51, 51 और 1 52, 52 बटे हुए 5, 52 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 10.4। कितना हो जाएगा? 10.4। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? प्रत्येक मैच का एवरेज आ गया। प्रत्येक मैच में हमने 10.44 के औसत से रन बनाए। पहले मैच में 10.4, दूसरे में 10.4, इस हिसाब से टोटल हमारे कितने 52 रन बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए, एवरेज ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। एवरेज ज्ञात करने का, औसत ज्ञात करने का सूत्र होता है औसत बराबर राशियों का योग
बट्टा राशियों की संख्या, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, ये होता है हमारे पास एवरेज ज्ञात करने का सूत्र। राशियों का योग मतलब जितनी राशि दे रखी है उन सभी राशियों को हम जोड़ेंगे, फिर हम टोटल देखेंगे टोटल राशियां है कितनी, कि भाई आपको दे दिया एक 5 रुपए का सिक्का, अगला 10 रुपए का, फिर अगला 15 रुपए, फिर आगे 25 रुपए, 30 रुपए। अब बता दिया कि इनका एवरेज निकालना है, तो टोटल सिक्के कितने उनको जोड़ के और सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो रहा है उनमें भाग लगा देंगे। या फिर पूछ ले एक आदमी की उम्र इतनी दे रखी है, दूसरे आदमी की उम्र 25 है, तीसरे की 35 है, चौथे की 40 है, ऐसे दे दिया। और आपको पूछ लिया तो एवरेज बताइए, औसत बताना है, आयु का औसत बताना है, तो आयु का औसत क्या निकालेंगे, टोटल आदमी कितने थे, जितने आदमी थे उनका भाग लगाना है किसमें, उनकी टोटल उम्र कितनी हो रही है, एज कितनी हो रही है उनमें, तो औसत आ जाएगी। और औसत जितनी बढ़ाते, कोई नए व्यक्ति की औसत जितनी बढ़ाते हैं उतनी औसत बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। तो ऐसे होगा औसत, ठीक है। अब हम औसत से संबंधित कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे देखो पहला प्रश्न बोल दूं मैं, पहला प्रश्न है जैसे मान लो पहला प्रश्न दे दिया आपको कि कोई संख्या है 13, 11, 16, 21, 4 का, उसका हमें औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, पहले हम सूत्र से करेंगे। औसत निकालने का सूत्र होता है राशियों औसत बराबर राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो राशियों का योग, राशि कौन कौन सी दे रखी है, देखो संख्या कौन कौन सी दे रखी है, 13 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 4 बटे हुए राशियों की संख्या। संख्या कितनी, देखो कितनी राशि है टोटल, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या, टोटल कितनी संख्या है, 5। तो 5 का हमें क्या करना है, भाग लगाना है। करो सरल, 13 और 11 होंगे 24, 24 में 16 जोड़ेंगे 40, 40 में 21 जोड़े 61, 61 में 4 जोड़े 65, और 65 में 5 का भाग, 6 में 5 एकम 5, बच गया एक 5 तारीख 15 यानी 13। तो एवरेज कितना आया हमारे पास, 13 आया। तो ऐसे निकालते हैं औसत। उसके बाद में अगला जैसे आपको दे दिया, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दे दिया आपको, दे दिया 4 व्यक्तियों की औसत आयु 4 व्यक्तियों की आयु क्रमशः 15 वर्ष, 11 वर्ष, 4 वर्ष व 6 वर्ष है।
तो प्रत्येक व्यक्ति की तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी। प्रश्न दे दिया, चार व्यक्तियों की आयु क्रम से 15 वर्ष, 11 वर्ष, 4 वर्ष व 6 वर्ष है। तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी, हमें औसत निकालना है आयु का। तो औसत निकालेंगे तो वही सीधा करवा रहा हूं प्रश्न को, सूत्र लिखना ही जरूरी नहीं है। मुझे बताओ औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग, पहली राशि यानी पहले व्यक्ति की आयु कितनी है 15 वर्ष, कितनी देर की है 15 वर्ष देर की पहले व्यक्ति की आयु, तो पहले 15 प्लस दूसरे व्यक्ति की आयु कितनी देर की, दूसरे व्यक्ति की आयु 11 वर्ष देर की, कितनी देर की है 11 प्लस तीसरे व्यक्ति की आयु देर की 4 वर्ष, चौथे व्यक्ति की आयु कितनी देर की है 6 वर्ष बटे हुए टोटल कुल कितने व्यक्ति, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या यानी टोटल व्यक्ति कितने, एक कितने व्यक्ति है 4 व्यक्ति है, प्रश्न में कितने व्यक्ति बता रहे हैं 4 व्यक्ति, तो 4 का भाग लगा दो, जोड़ो 15 और 11 26, 26 और 4 कितने होंगे 30, 30 और 6 कितने हो जाएंगे 36, 36 बटे हुए 4, 36 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 9, यानी 9 वर्ष। औसत आयु क्या हो जाएगी उन व्यक्तियों की 9 वर्ष, यानी प्रत्येक व्यक्ति की उम्र, यदि चारों व्यक्तियों की आयु को बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 9 वर्ष आता है, कितना आता है 9 वर्ष, ठीक है ना। तो औसत वही चीज होती है जो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा हो, या प्रत्येक पारी का, क्रिकेट कोई मैच खेल रहे हो तो प्रत्येक पारी का हिस्सा हो। व्यक्तियों की आयु दे रही है, तो प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3, एक क्रिकेट मैच में विराट कोहली ने पांच पारियों में निम्न रन बनाए। तो औसत रन क्या होंगे, प्रश्न कह रहा है एक क्रिकेट मैच में विराट कोहली ने 5 पारियों में निम्न रन बनाए, 6, 16, 56, 14, 8। तो औसत रन बताइए, प्रत्येक पारी में कितने कितने रन बनाए, प्रत्येक पारी का हिस्सा बांटे तो एक पारी में कितने रन उसके हिस्से के, एक पारी का हिस्सा आता है, कितने रन का हिस्सा आता है वो बताना है हमें, औसत ज्ञात है। तो वो औसत ज्ञात करने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इसमें राशियों की संख्या क्या दे रखी है, राशियों की संख्या इसमें दे रखी है 6, 16, 56, 14, 8। तो पहली पारी में उसने 6 रन बनाए, दूसरी पारी में उसने 16 रन बनाए, तीसरी पारी में उसने 56 रन बनाए, चौथी पारी में उसने 14 रन बनाए और पांचवी पारी में उसने 8 रन बनाए। अब भाग लगाना है, भाग किसका, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। संख्या कितनी, देखो कितनी पारियां, कितने मैच खेले उसने, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी पारी 5 पारियों में ये रन बनाए उन्होंने। 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22, 22 और 56 कितने हो जाएंगे 78, 78 और 14 कितने हो जाएंगे 92, 92 और 8 कितने हो जाएंगे 100। अब इसमें 5 का भाग लगा दो, 100 में 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 100 में 5 का भाग जाएगा 20 बार।
यानी प्रत्येक पारी का उसका एवरेज क्या था, औसत क्या था, वो था 20 रन का। अब देखो, अब इस प्रश्न में इस प्रकार भी वो चेंजेस कर सकता है। मान लो इस प्रश्न में दे देता वो कि उसने जो रन बनाए 5 पारियों में, उसने जो ये रन बनाए 16, 6, 16, 56, 14 और 8। अब इनमें से एक पे वो स्टार लगा देता, मान लो इस पे स्टार लगा दिया उसने। स्टार का मतलब नाबाद, यानी कि वो आउट नहीं हुआ है इस पारी में, इस पारी में वो आउट नहीं हुआ है। तो अब एवरेज कैसे निकालोगे आप? अब वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों का योग करेंगे 6 प्लस 16 प्लस 56 प्लस 14 प्लस 8 और इस पे स्टार है, एक नहीं है बट्टे हुए। अब देखो राशियों की संख्या, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 मैच खेले उसने, तो 5 का भाग थोड़ी लगाएंगे, नहीं। यदि किसी पारी में वो नाबाद रहता है तो इसका मतलब वो आगे भी उस रन गति को बढ़ा सकता था, उनका एवरेज बढ़ा सकता था, वो आगे भी कुछ रन बना सकते थे। वो आउट नहीं हुआ है, इसका मतलब वो पारी एड नहीं होगी। रन तो उसके एड किए जाएंगे लेकिन वो पारी एड नहीं की जाएगी उसकी। तो कहने मतलब टोटल 5 मैच थे, उसमें से 4 मैच ही जोड़ना है हमें, 4 का ही भाग लगाना, क्योंकि इस पारी को वो आगे बढ़ा सकता था, एवरेज उसका बढ़ा सकता था, संख्या रन जो थे वो लास्ट पारी में बनाए वो भी वो ज्यादा बढ़ा सकते थे। तो आउट नहीं हुआ, इसका मतलब उसका एवरेज वो आगे बढ़ा सकता था, तो उस पारी को नहीं गिना जाएगा, उसके रन जोड़े जाएंगे लेकिन पारी को नहीं गिना जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 16 और 6 22, 22 और 56 78, 14 92, 92 और 8 कितने हो जाएंगे, 100। अब इस बार 100 में 4 का भाग लगाना, 100 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो इस बार एवरेज क्या आ गया, 25 का एवरेज आ गया उसका, प्रत्येक पारी में 25 रन होगा। तो ध्यान रखना है विशेष, यदि किसी पारी में वो नाबाद रहे तो उस पारी के केवल रन जोड़े जाएंगे लेकिन पारी नहीं जोड़ी जाएगी, यानी राशियों की संख्या में वो नहीं गिना जाएगा, ठीक है ना। तो जो नाबाद पारी रहती है उसमें उस पारी को नहीं गिना जाता, केवल उसके रन जोड़े जाते हैं। 5 पारी खेले तो उसमें 4, एक पारी में नाबाद रह रहा तो केवल 4 पारी का ही भाग लगाएंगे, रन उसके जरूर जोड़ेंगे। यदि 2 पारी में नाबाद रहा तो केवल 3 का ही भाग लगाएंगे उसमें, 3 पारी में नाबाद रहा तो केवल 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो प्रश्न नंबर 4 क्या करें। प्रश्न नंबर 4 पर गौर करते हैं। 11, 23 तथा x, 11, 23 तथा x का औसत, का औसत 40 है, कितना है, 40 है। तो x का मान, x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा ये बताना है हमें। 11, 23 और 40 उनका औसत दे रखा है हमें 11, 23 तथा x का औसत दे रखा है 40। तो इस बार पूछ लिया भाई x का मान क्या होगा, इस बार औसत दे रखा, औसत नहीं ज्ञात करना, लेकिन देख क्या रखा हमें, औसत दे रखा तो सूत्र औसत का ही लगाएंगे, जो मान दे रखा होता है उसका ही सूत्र लगाते हैं। जैसे कोई प्रश्न आ लेके, कोई प्रश्न है कि एक आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है, सॉरी एक आयत है उसकी लंबाई चौड़ाई की इतना गुना अधिक है और उनका क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, जो क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, परिमाप दे रखा है तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे। ऐसे ही औसत वाले में यदि औसत दे रखा है तो औसत का सूत्र औसत का ही लगने का। औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो औसत के लिए वही औसत बराबर राशियों का योग, राशि देखो पहले राशि 11 है, दूसरी राशि कितनी है 23, तीसरी राशि कितनी है x, बटे हुए राशियों की संख्या कितनी है टोटल 1 2 3, ठीक है। और इसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है 40 दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका मान 40 दे रखा है। अब यहां से हम x का मान ज्ञात करना है हमें।
x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो 11 में 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 34 प्लस x बराबर ये 3 इधर भाग में इधर भेजेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, यानी कि ये 3 इसके गुणा में आके बैठ जाएगा। तो 40 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहां से x का मान ज्ञात करूं तो देखो ये 34 है, 34 इधर प्लस का है, इस 34 को मैं इधर भेजू 120 की तरफ तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो x बराबर 120 तो है ही, 34 को इधर भेजू तो किसका आ जाएगा प्लस का, वो किसका माइनस का। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 120 में से 34 घटाओ में तो कितना आएगा 86, कितना आ जाएगा 86। तो x का मान कितना होगा 86 होगा। ठीक है ना, तो ये प्रश्न ऐसे होगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, नवोदय में आ भी रखा है, जवाहर नवोदय में। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए आपको। 3 के प्रथम 5 गुणज, देखो जब मैंने गुणज गुणनखंड वाली प्रश्नावली पढ़ाई थी उसमें बताया था मैंने गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, गुणज कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, गुणज होता है, मैंने कहा था जितने गुणज बोले, प्रथम 5 गुणज बोले तो प्रथम 5 संख्याओं से गुणा कर दो, 1 2 3 4 5 से। प्रथम 10 गुणज पूछे तो प्रथम 10 संख्याओं से 1 से लगा के 10 तक गुणा कर दो उनको। ठीक है ना, तो वो होता है गुणज, यानी उसका पाड़ा लिखना है 5। प्रथम 5 गुणज बोले तो 5 बार पाड़ा, 5 तक पाड़ा लिखना है उसका। प्रथम 10 गुणज पूछे तो 10 तक पाड़ा लिखना है, ज्यादा तो 10 से ज्यादा तो क्या पूछेगा, ज्यादा बड़ा तो नहीं पूछेगा इतना। ठीक है, तो 3 का प्रथम 5 गुणज देखो, पहला गुणज निकालेंगे तो 3 इंटू 1, 3 को पहले 1 से गुणा करना पड़ेगा 3। दूसरा गुणज निकालेंगे तो 3 इंटू 2 यानी 3 दूनी 6। तीसरा गुणज 3 इंटू 3 यानी कि 3 तरी 9। और चौथा गुणज हो जाएगा 3 इंटू 4, 3 चौक 12। और पांचवा गुणज हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी 3 पंजे 15। ठीक है, प्रथम 5 गुणज ही पूछा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये टोटल 5 गुणज हो गए। 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए। अब इन पांचों गुणज का हमें पूछा है औसत। क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो औसत कैसे निकालेंगे, राशियों का योग बटे हुए राशियों संख्या। आप देखो राशि क्या बन गई, पहला गुणज 3 प्लस दूसरा गुणज कितना 6 प्लस तीसरा गुणज कितना 9 प्लस चौथा गुणज कितना 12 प्लस पांचवा गुणज कितना 15 बटे हुए टोटल कितने गुणज पूछे, प्रथम 5 गुणज यानी 5 का भाग जोड़ो। 15 और 12 होंगे 27, 27 में 9 जोड़े 36, 36 में 6 जोड़े 42, 42 में 3 जोड़े 45। ये 45, 45 में भाग लगाना है 5 का, 5 का भाग 45 में कितनी बार 9 बार जाएगा, यानी 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा 9 होगा। क्या होगा 9। ऐसे ही अगला प्रश्न पूछ सकता है, वो प्रश्न नंबर 5 ऐसे पूछ सकता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत पूछ सकता है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत पूछ सकता है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है। पूछने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या,
प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न वो बना सकते हैं, कुछ भी विचार आ जाए उसके मन में एग्जामिनर के तो वो बना सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का पूछे, सम का पूछ ले, अभाज्य संख्याओं का पूछ ले, भाज्य संख्याओं का प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा वो पूछ सकता है, प्रथम 5 2 से भाज्य संख्याओं का, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है ना, उसका माइंड कोई नहीं पढ़ सकता, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो पहली 5 विषम संख्या कौन कौन सी होती है, देखो मैं बता दूं। पहली 5 विषम संख्या, देखो पहली विषम संख्या कौन सी होगी, पहली विषम संख्या होगी हमारे पास, पहली विषम संख्या है 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, चौथी विषम संख्या 7 और पांचवी विषम संख्या 9। यह प्रथम 5 विषम संख्या। अब इनका औसत पूछा है, औसत के लिए क्या करेंगे, पांचों को जोड़ेंगे, 1 + 3, फिर अगली विषम संख्या 5 प्लस अगली विषम संख्या 7 प्लस अगली विषम संख्या 9, बट्टे में इसमें बाहर लगाएंगे, टोटल कितनी विषम संख्या 5, प्रथम 5 विषम संख्याओं का पूछा, 5 का भाग लगा दो, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, आगे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, 10 से छोटी प्रथम 5 संख्याओं का औसत। किससे छोटी, 10 से छोटी प्रथम 5 संख्याओं का औसत। तो 10 से छोटी पहली 5 संख्या कौन कौन सी है, 1 से 5 तक 10 से छोटी तो है सारी, और पहली 5 संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है टोटल, 10 से छोटी पहली 5 संख्या यही है, ठीक है। अब देखो औसत निकालेंगे तो इनको जोड़ेंगे, 1 पहली संख्या, दूसरी संख्या 2, तीसरी संख्या 3, चौथी संख्या 4, पांचवी संख्या 5, और इसमें बार लगाएंगे, टोटल कितनी संख्या 5, तो 5 का बार लगाएंगे, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, कितना होगा योग इनका 15, 15 में 5 का बार कितनी बार, 3 बार, यानी 10 से छोटी प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 3 होगा। प्रश्न पूछ सकता है कैसे भी, भी एग्जामिनर है वो कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है, वो अपने मन से कैसा भी प्रश्न बना सकता है एवरेज के लिए, वैसे ही पूछ सकता है। 25 से छोटी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, 25 से छोटी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, 30 से छोटी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, 10 से छोटी प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कोई सा भी प्रश्न बना सकता है। जैसे अगला प्रश्न देखो, कुछ प्रश्न लिखवा देता हूं मैं, वो प्रश्न आपको खुद को करना है। पहला प्रश्न, 10 से छोटी प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। एक प्रश्न तो यह करना आपको। दूसरा प्रश्न, प्रथम 7 संख्याओं
का प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। फिर प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। या फिर प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। लास्ट प्रश्न है 35 से छोटी प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये 5 प्रश्न है जो आपको खुद को करना है। पहला प्रश्न है 10 से छोटी प्रथम 5 अभाज्य, प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 से छोटी पहली 5 संख्या, प्रथम 7 अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था उस टाइम बता दिया था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत, अब सम संख्या भी बता दिया मैंने नंबर सिस्टम वाली जो प्रश्नावली पढ़ाई थी उसमें कि भाई सम संख्या क्या होती है। प्रथम 7 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के बारे में भी बता रखा है, नंबर सिस्टम में ही है सारी। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अगला 35 से छोटी 4 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये 5 प्रश्न आपको करना है, अच्छे प्रश्न है पांचों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।